संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा हाल। कहा दुर्योधन गुरुजी के पास गया और जाकर बताने लगा। पहले तो उसने वर्णन किया पांडवों की सेना का, और उस सेना के पश्चात जब द्रोणाचार्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तब वह अपने राजाओं का वर्णन करने लगा और अपने राजाओं की विशेषता बताते हुए कहने लगा कि आपने पांडवों के राजाओं को देख लिया कौन कौन है, अब हमारे पक्ष से कौन कौन लड़ने आया है मैं उनके विषय में बताता हूँ। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध्योत्तम नायकामं सैनस्य संज्ञार्थं तान् विव्रीमिते। हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम का अर्थ होता है जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो। हमारे पक्ष में जो लोग हैं वह सब कैसे हैं? मेरे लिए सब कुछ त्याग कर यहाँ आ गए हैं लड़ाई के लिए। आप उन पर भी ध्यान दीजिए। वह सारे योद्धा हैं और कैसे हैं, एक ही पंक्ति में खड़े हुए हैं। पर द्रोणाचार्य ने इसके उपरांत भी ध्यान नहीं दिया। फिर अब दुर्योधन कपटी था ना, उसने क्या किया, अपने गुरु को चढ़ाने के लिए बहुत सुंदर व्याख्या करना चालू किया। कहा भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हे भगवन, आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त, यह सब आप महारथी हो। अब उसने व्याख्याकारों ने व्याख्या की। दुर्योधन ने सर्वप्रथम अपने गुरुजी का नाम गिना दिया। अब सेनापति कौन थे कौरव सेना के, उस दिन बताया ना आपको। कौरवों का सेनापति कौन था? अरे आपसे पूछ रहे हैं। और पांडवों का है? द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, और उसके पिताजी का नाम द्रुपद। द्रुपद की बेटी द्रौपदी, उसका भाई धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न का भाई था शिखंडी, जिसके हाथों भीष्म पितामह मारे गए। पहले जन्म में भीष्म पितामह क्या थे उन्हें पता था, और प्रभु की भक्ति करते करते उन्हें दूसरों के जन्मों के बारे में भी पता चल जाता था। 100 जन्म तक भीष्म पितामह देख चुके थे कि मेरे जन्म कैसे हैं। इसलिए अपने पिता की इच्छा के लिए उन्होंने क्या किया, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहने का पक्का निश्चय कर लिया। और किसने यह शर्त दिलवाई? उनकी माता जी ने नहीं, उनकी माता जो बनी उनके पिता ने कहा भीष्म तुम्हारे घर में बालक जन्म लेगा तो राज के लिए झगड़ा करेगा। अब पिता की इच्छा के लिए उन्होंने शादी का ही त्याग कर दिया, प्रतिज्ञा ले ली आजीवन ऐसे ही रहूँगा। तो अब भीष्म पितामह को पता था कि शिखंडी जब जन्म लेकर आया तो स्त्री था। जब शिखंडी ने जन्म लिया ना तब वो स्त्री था। बाद में स्त्री से परिवर्तित होकर क्या बन गया, पुरुष बन गया। तो जब महाभारत की लड़ाई हुई तब सबने कहा कि शिखंडी भी लड़ाई पर आएगा।
तो भगवान ने कहा शिखंडी किस प्रकार आ सकता है? कहा पुरुष बन गया है। और शिखंडी ने तपस्या की थी, बहुत गहन तपस्या की थी कि मैं भीष्म के मरने का कारण बनूं। यह इतिहास अलग है, कभी अवसर मिलेगा तो बताएंगे। यहाँ महाभारत आप पढ़ेंगे तो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएगा। पिछले जन्म में स्त्री था शिखंडी, और किसी कारणवश जिद कर ली भीष्म पितामह से कि तुम्हें मेरे से शादी करनी है। अब भीष्म पितामह ने कहा मैं तो नहीं कर सकता। तो उस जिद में उसने प्रण ले लिया कि तुमने मुझे बहुत दुखी किया है, अब मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। अब पिछले जन्म में स्त्री थी तो कारण बन नहीं सकी, दूसरे जन्म में पुनः स्त्री बनकर आई तो क्या स्त्री से पुरुष बन गई। वह भी किसकी संतान थी? द्रुपद की। तो अब ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं की नियति भी परमात्मा ने लिख रखी थी। तो दुर्योधन कहने लगा भगवान भीष्मश्च, एक आप हैं जो योद्धा हैं जिसकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती। दूसरे हैं भीष्म जिन्हें कौन सा वरदान प्राप्त है? उनके ऊपर प्रसन्न होकर पिताजी ने वरदान दिया, भीष्म तुम मरना चाहोगे तो मरोगे, नहीं मरना चाहोगे तो काल भी तुम्हारे पास आ नहीं सकता है। कहा एक ऐसे योद्धा हैं। कर्ण पर बहुत भरोसा था। अब बड़ी बात देखिए, कर्ण युद्ध में आया ही नहीं था 10 दिनों तक, और यहाँ पर दुर्योधन ने पहले दिन ही कर्ण का नाम ले लिया, क्योंकि वो चाहता था कि कर्ण युद्ध करने आए। और भीष्म पितामह ने क्या कहा था? जब तक मैं लड़ाई में हूँ कर्ण लड़ाई में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि कर्ण किसका बेटा है? कुंती का। उन्हें पता था। कर्ण को भी बाद में पता चला, पर भीष्म पितामह को शुरू से ही पता था। किस प्रकार पता चला? ध्यान की अवस्था से। हमारे महापुरुष कहते हैं ना, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान का अर्थ क्या होता है? आप 10 मिनट भी बैठ जाओ शांति से, स्थिरता के साथ, आपके मन में 3 चीज़ें आएंगी। एक तो मुझे उठना है, दूसरा मुझे कितनी देर हो गई है, और ध्यान पक्का हो गया तो आपके अंदर एक विशेष ज्ञान जागृत होगा जो इस संसार का नहीं होगा। आपको उन तीनों में से किस और आपका मन लेकर जाता है वो आप पर निश्चित करता है। बहुत चीज़ों के जवाब ध्यान में प्राप्त हो जाते हैं। आजमा कर देखिएगा, कभी कोई बात समझ नहीं आए, कोई रास्ता नहीं मिले, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ मानी सब कुछ छोड़कर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए गुरुजी के मूर्ति के समक्ष। क्या मूर्ति क्या करती है? विग्रह क्या करता है? अपने आप हमारे बुद्धि में ही रास्ते होते हैं, उन रास्तों को खोल देता है। तो अब भीष्म पितामह को सब पता था, कौन किसका पुत्र है, कौन क्या है, कैसे है। तो अब कहने लगे जब तक मैं युद्ध में हूँ कर्ण लड़ाई करने नहीं आएगा। पर दुर्योधन बहुत होशियार है, उसने उसी समय कर्ण का नाम भी ले लिया चुपचाप, और फिर क्या कहा? कृपश्च समितिंजय। कृपाचार्य, कृपाचार्य जी को क्या वरदान था? चिरंजीव हैं। दुनिया में 8 लोग चिरंजीव हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। उनके नाम क्या क्या हैं? अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी। कितने नाम हुए? 7 कैसे हुए? दुनिया में 8 लोग चिरंजीव हैं। यह हर युग में उपस्थित रहते हैं किसी न किसी रूप में। इन सब के नाम क्या हैं? एक बार फिर याद कर लो। अश्वत्थामा किसके पुत्र हैं? द्रोणाचार्य के। बलि, राजा बलि का नाम सुना है ना?
राजा बलि ने यज्ञ किए 99, 100वां यज्ञ करने वाले थे भगवान वामन के रूप में वहाँ उपस्थित हो गए। मस्तक पर पैर रखा और कहाँ भेज दिया? पाताल में। अब पाताल के राजा हैं। केरला की तरफ जब पोंगल मनाया जाता है ना, तो वहाँ परंपरा है कि उस दिन राजा बलि आते हैं और सबको धन धान्य से परिपूर्ण करके जाते हैं। तो राजा बलि को वरदान मिला, चारों युगों में तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। तीसरे हैं वेद व्यास। वेद व्यास जी महाराज हर युग में उपस्थित रहते हैं, जिनके द्वारा महाभारत लिखवाई गई, 18 पुराण लिखवाए गए। यह सब वेद व्यास महाराज जी की कृपा है। उसके बाद हैं हनुमान जी। हनुमान जी के विषय में आप सुनते आए हैं, जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी चारों युगों में ही उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है विभीषण जी। विभीषण जी कौन थे पता है ना? रावण के भाई, पर भक्ति के प्रताप से अभी तक जीवित हैं। और रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर है जो त्रिची में, वहाँ पर प्रातःकाल अभी तक वह आते हैं, पूजन करके जाते हैं। एक बार तो कुछ समय पूर्व की बात है या उस समय की बात होगी, विभीषण जी आए पूजा करने, किसी को दिखाई नहीं दिए, अपने रथ पर आए, पता ही नहीं चला। पर एहसास कब हुआ? जब उनका रथ जा रहा था, कुछ व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे थे, तो एक व्यक्ति जो ढंग से नहीं चल पा रहा था, मार्ग के बीच में चल रहा था, उसे खरोच आ गई, बहुत गहरी खरोच। इधर उधर देखा तो कोई है नहीं। बाद में बहुत रोने लगा, देखने लगा, खून बह रहा था। किसने पूछा किसने मारा? यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ आई नहीं। तब आचार्य रामानुजाचार्य महाराज ने जब देखा उसे, तो कहा यह खरोच कलयुग के किसी हथियार की नहीं है, कलयुग के किसी साधन की नहीं है। कहा महाराज खून निकल रहा है, पट्टी कीजिए। रामानुजाचार्य महाराज तो अवतार थे, किसके? शेषनाग के अवतार थे। भगवान राम के जो भाई है ना, रामानुज लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य महाराज। उनकी अभी शरीर की स्थिति, जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, वह शरीर अभी तक कहाँ रखा गया है? त्रिची मंदिर में, रघुनाथ टेम्पल में रखा गया है। वहाँ पर हम देख कर आए थे, पिछले साल गए थे ना, तो वहाँ से होकर आए। पहले तो कहते थे उस शरीर की नाखून और बाल बढ़ते थे, अब तो ठीक है, समय के अनुसार नहीं बढ़ पाते होंगे या बढ़ते होंगे। अभी तक उनके शरीर पर चंदन का लेपन लगा हुआ है और शरीर में दुर्गंध नहीं आती। 1100 साल हो गए हैं, अभी तक शरीर वैसे का वैसे स्थापित है। अब रामानुजाचार्य महाराज ने कहा यह हथियार औजार अभी का नहीं। कहा कौन है? ध्यान में देखा तो कौन आया है? विभीषण जी गुजरे हैं। जल्दी से मंदिर में गए। मंदिर बिल्कुल बंद था रात से लेकर। जैसे ही मंदिर खोला गया तो क्या है? मंदिर में फूल पड़े हैं, गुलाल पड़ा है, कुमकुम पड़ा है, रक्षा सूत्र पड़ा है। तो विश्वास हो गया कि रोज यहाँ कौन आता है पूजन करने? विभीषण जी आते हैं। तो विभीषण जी भी जीवित हैं। उसके बाद हैं कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के आचार्य थे। उन्हें भी वरदान प्राप्त था कि आप नहीं मर सकते। फिर परशुराम जी को भगवान का अवतार माना जाता है। परशुराम जी ने क्या किया? 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रिय बचे ही नहीं, सारे क्षत्रियों को मार दिया। किस लिए? क्योंकि क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे, उनको मारने लगे। इसलिए 21 बार उन्होंने अपने परशु से सबका संहार कर दिया। पर जब रामा अवतार हुआ, तब परशुराम जी को देखकर भगवान श्री राम ने कहा, प्रभु अब आपकी लीला समाप्त, अब हमें लीला करनी है।
तब भगवान श्री राम के कहने पर आज्ञा मानकर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और कहाँ आकर तपस्या की पता है? आप कोंकण रेलवे गए हो गोवा की तरफ, गोवा के स्थान पर उन्होंने तपस्या की। जो सारा क्षेत्र है वहाँ का, हम कहते हैं ना गोवा का स्थान बढ़िया है, हम तो नहीं गए कभी, पर जो लोग बोलते हैं ना वहाँ स्थान बढ़िया है, तो उसके बनने का कारण क्या है? परशुराम जी ने बनाया था। और कैसे बनाया था? तपस्या के आधार पर। एक संत जी आए थे जयपुर में बहुत साल पहले, 7-8 साल हुए होंगे, तो उनके गोवा के नज़दीक आश्रम था। तो उन्होंने जब बताया तो हमें हैरानी हो रही थी। हमने कहा गोवा तो लोग घूमने जाते हैं एंजॉय के लिए, मस्ती के लिए। कहा नहीं, वो तो एक छोटा हिस्सा है जिसे बदनाम कर दिया गया है, पर जो गोवा में प्राकृतिक साधन है, वहाँ की जो प्रकृति है बहुत निराली है। फिर वो पिक्चर दिखा रहे थे अपने आश्रम के, और अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ के नज़ारे बड़े अलौकिक हैं। तो उन्होंने भी यह बात बताई। कहा परशुराम जी ने यह ज़मीन निर्मित की और एक बार इसकी पूजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। तो जब ब्राह्मण देवता आए तो उन्होंने कहा परशुराम जी ने क्या चाहिए? कहा आप दे नहीं सकेंगे। परशुराम जी ने कहा मैंने वचन दिया है, आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे। कहा अगर देना ही चाहते हो ना, तो जो स्थान आपने बनाया है यह हमें दे दो और आप कहाँ चले जाओ? तपस्या करने चले जाओ। तब उनकी बात मानकर परशुराम भगवान ने वह स्थान भी छोड़ दिया। तो अभी तक गोवा के कुछ जो स्थान हैं वहाँ पर कुछ ऐसे प्राकृतिक नज़ारे हैं जहाँ पानी स्वतः ही आता है। किसी स्थान पर गर्म पानी आता है, वहाँ पर वह अलग अलग प्रकार के दृश्य बने हुए हैं। इसे खराब किसने किया? जब अंग्रेज लोग आए ना, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए यह स्थान बना दिए। आप देखो, जो जो स्थान प्रकृति के नज़दीक हैं वहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रकोप रहा। मनाली हुआ, गोवा हो गया, उसके अलावा आप जम्मू की तरफ जाओ, वहाँ पे अंग्रेज़ों का प्रकोप रहा। पर हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं रह पाया, क्योंकि संतों का वर्चस्व इतना था, वहाँ अधिकार वह कर नहीं सके, हिमाचल की तरफ हो गया। तो जो संस्कृति और भक्ति के स्थान थे वो नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तो परशुराम जी भी कैसे हैं? चिरंजीवी हैं। उसके बाद आते हैं मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि का इतिहास भागवत में बहुत सुंदर आता है और उसके उपरांत शिव पुराण में भी उनका वर्णन आता है। इन्होंने साक्षात भगवान की लीला देखी थी। तो इस प्रकार 8 चिरंजीव हैं, और जो प्रातः काल इन 8 का सुमरन करता है उसके जीवन में व्याधि नहीं आती है, दुख नहीं आता है, स्वास्थ्य उज्जवल हो जाता है। ऐसे शास्त्रों में श्लोक हैं। तो अब कहने लगा यह सब तो हैं युद्ध के लिए, पर उसके साथ अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा भी है। विकर्ण कौन था? दुर्योधन का भाई था। जब द्रौपदी का अपमान होने लगा राज्यसभा में, तो एक ही व्यक्ति था कौरवों के पक्ष से जिसने इस बात का विरोध किया। उसका नाम क्या था? विकर्ण। वो बहुत धार्मिक था, बहुत निरंतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, उसके मन में इच्छा थी मैं कहाँ चला जाऊं? पांडवों के पक्ष में चला जाऊं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? भगवान भी हैं और धर्म भी है। पर पुनः उसे मति भ्रमित किया गया, उसका दिमाग घुमाया गया। क्या कहा गया? कहा भीम ने तुम सब कौरवों को मारने की क्या ली है? प्रतिज्ञा ली है। ऐसे नहीं कि तुम चले जाओ और अभी तुम्हें मार दें। बहुत चिंता में थे, पर आखिर में उनको इस प्रकार बहुत बातें समझाकर कौरवों द्वारा अपनी तरफ युद्ध करने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, वो जाने वाले थे। इस प्रकार भूरिश्रवा नामक ससुर थे, वह भी कौरवों के पक्ष से लड़े।
तब आगे कहने लगा, अन्य च बहवे शूरा मदर्थे तक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हे गुरुजी, इसके अलावा अन्य भी बहुत योद्धा हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं। और कैसे हैं? एक अस्त्र से नहीं, अनेकों अस्त्र से लड़ाई करना जानते हैं। साधारण नहीं है, बहुत सारे अस्त्र उन्हें प्राप्त हैं। किस लिए बोल रहा था? उसे लगा गुरुजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है गुरुजी के मन में क्या आ गया है? भय आ गया है इतनी बड़ी सेना को देखकर, इसलिए अब गुरुजी को चढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पर गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप सुनते रहे। कहा ये क्या, इतनी प्रशंसा कर दी, इतने नाम गिना दिए, इतने लोगों का नाम गिना दिया, तब भी कोई फर्क नहीं। देखो यही खासियत होती है बड़ों की। कोई भी निर्णय लेना, निर्णय से पहले शांत भाव से सुनना चाहिए। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, अरे आँखों से देखो ना, उस पर भी विचार करना चाहिए। बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिना विचार करने पर क्या होता है? नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी हरदास स्वामी महाराज जी कहते थे, कहा प्रहलाद है ना, 5 साल तक उसे भगवान के विषय में ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान नहीं था तो क्या कहता था? मेरे पिता क्या हैं? भगवान हैं। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, देखा कोई कुम्हार रो रहा है। पूछा रो क्यों रहे हो? कहा मैं मटके सेक रहा हूँ, मटके सेकने के लिए आग जला दी है, पर भूलवश एक मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए हैं, इसलिए रो रहा हूँ कि उनकी सुरक्षा हो जाए। कुम्हार कहने लगा इस प्रकार। तब प्रहलाद कहता है रोते क्यों हो? मेरे पिताजी को प्रार्थना करो, वह क्या करेंगे? बच्चों को बचा लेंगे। कुमार हंसते हुए कहने लगा तुम्हारे पिता कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा वो भगवान नहीं है। प्रहलाद ने पूछा भगवान कौन है? कहा भगवान दूसरे हैं, नारायण हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, वो भगवान हैं, मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रहलाद कहने लगे अजीब हो, मैं कह रहा हूँ ना बचा लेंगे। कहा नहीं बचाएंगे। कहा ठीक है, मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूँ, तुम किससे करो? तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो। 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन वहाँ से प्रहलाद जी गुजरे। कुम्हार से पूछा क्या हुआ, बच्चे जीवित हैं? कहा बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और जीवित हैं। किसने बचाए? कहा मेरे नारायण ने। कहा नहीं, मेरे पिताजी ने बचाए होंगे। मैंने उसी रात को अपने पिताजी से कह दिया था कि क्या करना है, बच्चों को बचाना है। कहा नहीं, मेरे भगवान ने बचाए हैं। अब प्रहलाद गया घर और पिताजी से पूछा पिताजी मैंने आपको उस दिन एक काम कहा था करने के लिए, आपने किया? तब हिरण्याकश्यप क्या कहता है? मैं तो भूल ही गया, मुझे तो याद नहीं रहा। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपको याद नहीं रहा? कहा बिल्कुल याद नहीं रहा। मन पर चोट लग गई कि मेरे पिताजी भगवान नहीं हैं। देखो प्रत्यक्ष हो गया। जब तक अज्ञान था तब तक मान रहा था, और जब भगवान की सत्ता पर यकीन हो गया उस दिन पक्का कर लिया कि मेरे पिता क्या हैं? झूठे भगवान हैं। आया कुम्हार से मिलने, कहा तुमने मुझे ज्ञान देकर मेरे अज्ञान को दूर कर दिया। कौन है? नारायण। तब उसे मूर्ति दी कुम्हार ने, फिर उसकी पूजन करने लगा। पूजन करते करते इतना विश्वास हो गया कि जीवन में इतने कष्ट आए, पिता मारने को तैयार हो गया पर घबराया नहीं। आज होलिका का पावन दिवस है ना, तो क्या संयोग बना है देखिए। व्याख्या करते करते प्रहलाद जी का चरित्र आ गया। तो अब यहाँ तक कर दिया कि अपनी बहन थी होलिका, उसे क्या वरदान प्राप्त था कि आग में नहीं जलेगी। उसे ब्रह्मा जी द्वारा एक चादर मिली हुई थी। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को कहा यह मेरा बेटा
भगवान का पूजन करता है, इसे मार दो। कहा कैसे? कहा आग लगाएंगे, तुम आग में बैठ जाना इसे गोदी में लेकर, तुम्हारे पास चादर है, तुम जलोगी नहीं, कौन जल जाएगा? प्रहलाद जल जाएगा। अब मान लिया होलिका ने बात। अब जैसे ही आग लगी, भगवान अपने भक्त को छोड़ेंगे? भगवान की कृपा से बहुत तेज हवा चलने लगी, तो जो चादर होलिका ने पहन रखी थी ना, वो हवा के वेग से किसके ऊपर आ गई? प्रहलाद के ऊपर। होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। बोल प्रहलाद भगवान की, नरसिंह भगवान की। कितनी विचित्र लीला की अपने भक्त को बचाने के लिए। तो ऐसा प्रसंग बड़ों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से होली का पर्व के विषय में सुना जाता है। तब से ही होली प्रारंभ हुई। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, जो होलिका के पक्ष में थे ना, वो रंग लगा रहे थे, वो अपना मुंह काला कर रहे थे, जोर जोर से रगड़ रगड़ कर रंग लगा के हाथों को खराब कर रहे थे। जो प्रहलाद के पक्ष में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुलाल से होली खेली और तिलक लगाकर होली खेली, फूलों से होली खेली। स्वामी जी मना करते थे, यह काले रंग लगाना, लाल रंग लगाना क्या है? निषेध है। स्वामी जी तो यहाँ के तक कहते थे, यह गहरे कलर के कपड़े पहनना। कई लोग पहनते हैं ना, बिल्कुल काले नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल लाल नहीं, बिल्कुल नीला नहीं। रंग कैसे होने? निखरे हुए कलर होने चाहिए। ज़्यादा गहरे कलर क्या हैं? किसका प्रतीक हैं? असुरों का प्रतीक हैं। असुर उस पर आकर्षित हो जाते हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार महाभारत के पर्व में, गीता में समझाते हुए दुर्योधन कह रहा है, गुरुजी देखिए, पर इसका असर हुआ नहीं, क्योंकि बड़े अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद चले, दूसरे के अनुसार नहीं। तो आज तक का प्रसंग यहाँ होकर आया है। फिर जब आगे वार्ता चलेगी, इसके बारे में बताया जाएगा।